नमस्कार, स्वागत है आपका भ्रष्टाचार क्यों न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की हवा कब होगी साफ? आज भी धुंधला धुंधला आसमान। आनंद विहार में AQI 412, जानिए कहां कितना। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। CPCB के अनुसार आज सुबह आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 दर्ज किया गया, जो बीते कई दिनों से लगातार बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। हवा AQI में 284 दर्ज। दीपावली के बाद से लगातार बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। हवा में शुक्रवार को थोड़ा सुधार आया। हवा की रफ्तार तेज होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गया। AQI 284 दर्ज किया गया। इसमें बृहस्पतिवार की तुलना में 30 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। जानिए NCR में कहां कितना प्रदूषण। NCR में दिल्ली के बाद गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ AQI 269 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने रविवार को हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद शहर में शनिवार सुबह 8 बजे AQI इतना दर्ज किया गया। फरीदाबाद NIT में 229, सेक्टर 30 में 167, बल्लभगढ़ में 188 दर्ज हुआ है। फरीदाबाद क्षेत्र में स्थित सेक्टर 11 और सेक्टर 16 एक की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन प्रदूषण का डेटा नहीं दिखा रही है। नोएडा के AQI 246 और ग्रेटर नोएडा का 262 रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण में पिछले 2 दिन से कुछ कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रेड जोन बहुत खराब श्रेणी से ऑरेंज जोन खराब श्रेणी में आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को नोएडा का AQI 246 और ग्रेटर नोएडा का AQI 262 रहा। आपको बता दें कि बुधवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के AQI रेड जोन में दर्ज हुआ था। PM 2.5 और PM 10 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद बृहस्पतिवार को ऑरेंज जोन में और फिर शुक्रवार को भी ऑरेंज जोन में दर्ज हुआ था। यही नहीं, शुक्रवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सब स्टेशनों पर भी प्रदूषण स्तर ऑरेंज जोन में ही दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप का दूसरा चरण लागू हो चुका है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग अलग विभागों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः इसी वजह से कुछ राहत दिखाई दे रही है, लेकिन ये राहत नाकाफी है, क्योंकि ऑरेंज जोन में दर्ज हो रहा AQI सेहत के लिए हानिकारक ही साबित होता है। अगले 2 दिन में हवाओं का रुख बदलने से प्रदूषण स्तर में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा में हवा की रफ्तार बढ़ने से AQI में 14 अंक की गिरावट। आसमान में हल्की धुंध और सड़कों पर उड़ती धूल के बीच ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI शुक्रवार को 262 दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार बढ़ने से बृहस्पतिवार के मुकाबले AQI 14 अंक कम रहा। शहर में शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम दिशा से चली हवा की रफ्तार सिर्फ 5 किलोमीटर 600 मीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धीमी हवा और सूखे मौसम ने प्रदूषण को फैलने नहीं दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नॉलेज पार्क 3 क्षेत्र में PM 2.5 का औसत स्तर 267 और PM 10 का औसत स्तर 159 दर्ज किया गया। वहीं नॉलेज पार्क 5 क्षेत्र में PM 2.5 का औसत स्तर 268 और PM 10 का औसत स्तर 202 दर्ज किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य पर अभी रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है। गत दिनों के मुकाबले AQI में सुधार हुआ है। अगर दिल्ली सरकार की ओर से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। AQI में सुधार हो सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।